नमस्कार प्रिय दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि कैसे कर्म का प्रभाव निरंतर पड़ता है, चाहे कर्म अच्छे हों चाहे बुरे हों। कोई भी संसार में इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकता। कई बार हम यह भी देखते हैं कि हमारा ध्यान छोटी छोटी भूलों के ऊपर नहीं रहता है। क्या छोटी भूलों का भी प्रभाव निरंतर हमारे जीवन पर पड़ता है? इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संदीप भाई। आइए स्वागत करते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। गीता बहन जी, कई बार हमारा ध्यान बड़े भूलों के ऊपर तो रहता है, कुछ ऐसी गलती ना हो जाए जिसका प्रभाव समाज पर पड़े, बच्चों के ऊपर पड़े, परिवार पर पड़े। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी छोटी छोटी भूलें भी होती है। क्या इसका भी कर्म गति बनता है या इसका भी इस कर्म के ऊपर हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है निरंतर? बिल्कुल, एक्चुअली हम छोटी छोटी भूलें ही ज्यादा करते हैं जी। बड़ी बड़ी भूल तो कोई कोई कभी कभी करता है। हाँ। लेकिन रोजमर्रा की दिनचर्या में यदि हम गौर करें जी। तो छोटी छोटी भूलें ही मार्ग में अवरोध पैदा करती हैं। एक छोटी सी भूल सुदामा ने कर ली थी जी। श्री कृष्ण का हिस्सा वो खा गए थे। हाँ। चने दिए थे गुरु माँ ने कि लकड़ी चुनने जाते हो, भूख लगेगी, थकोगे तो ये मिल बांट के दोनों भाई खा लेना। जी। अब सुदामा के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े पेटू टाइप थे, उनको ज्यादा भूख लगती थी। और कृष्ण अल्पाहारी थे, वो कम खाते थे। दोनों लकड़ी चुनते चुनते थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए आंख बंद करके, और सुदामा ने जब उनकी तरफ देखा तो उनको लगा कि ये तो सो गए हैं और इनको भूख भी कम लगती है। चने सारे सुदामा के पास थे जी। तो सारे चने सुदामा ने खा लिया। एक छोटी सी भूल की, कृष्ण का हिस्सा खा लिया और कंगाली अपने नाम लिखवा ली, दरिद्रता अपने नाम लिखवा ली। छोटी सी भूल ने बहुत सुंदर भाग्य को ढक दिया, और वो भाग्य तब तक ढका रहा जब तक भूल की भरपाई नहीं हुई। और वो भूल की भरपाई श्री कृष्ण ने संकल्पों के द्वारा उस तक ये बात भेजी, क्योंकि ये जाने अनजाने में गलती हुई थी। अब देखिए सुदामा की क्या स्थिति हो गई। दोनों ही बाल्यकाल के सखा, बहुत लंबा समय गुरुकुल में रहे, एक ही गुरु से शिक्षा दीक्षा ली, एक ही गुरु माँ के हाथ का भोजन खाया, संस्कार पाया। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, ये कर्म गति का खेल देखिए। ऐसी हालत हो गई कि तन ढकने को कपड़ा नहीं, सर ढकने को छत नहीं, पेट भरने को अन्न नहीं। अब उनको एक उचित समय पे उचित संकल्प आता है कि क्यों ना मैं जाकर अपने सखा से मिलूं। जी। क्योंकि कुछ पुण्य उदित होते हैं, लेकिन छोटी सी भूल के कारण वो ढके रहते हैं, वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वही प्रभाव अपना दिखाना शुरू कर रहे थे। तभी उचित वक्त आया, और उचित वक्त पर उचित संकल्प आया कि मुझे कृष्ण से मिलना चाहिए जाकर के। जी। अब जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं? भारत के एक बहुत सुंदर कल्चर है कि जब भी प्रियजन के पास जाओ तो कुछ ना कुछ हाथ में लेकर जाओ। किसी के दरवाजे पर खाली हाथ मत जाओ, क्योंकि खाली हाथ केवल मृत्यु के समय जाया जाता है। जी। अब प्रिय सखा के पास जा रहा हूं, उसके दरवाजे पर जा रहा हूं, तो खाली हाथ कैसे जाऊं? तब उनकी पत्नी बड़ी कंगाली की स्थिति में ढूंढ ढांड के टूटी फूटी झोपड़ी से 3 मुट्ठी चावल लेकर आती है। यही सारी संपत्ति अब मेरे पास, इसे ही लेकर के श्री कृष्ण के पास चले जाओ। जी। तो वो 3 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण के पास लेकर के सुदामा जाते हैं। और फिर कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन सार ये है कि 3 मुट्ठी चावल श्री कृष्ण जब ले लेते हैं तब वो भूल की भरपाई होती है। इससे, इस कहानी से प्रेरणा ये मिलती है कि परमात्मा का तो हक छोड़ो, लेकिन यदि यहाँ हम किसी और का हक मारते हैं, जबरदस्ती से छीनते हैं, खाते हैं, विद पनिशमेंट वो एक का डबल ट्रिपल रूप में देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। आम पब्लिक के लिए ये बहुत बड़ी सीख है।
कि कभी कभी हम छोटी छोटी भूलों के कारण बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज को गंवा बैठते हैं। जी कभी कभी छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े सुंदर सौभाग्य के आड़े आ जाती हैं। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। जीवन में जो हमारे सामने कभी बड़े विघ्न आते हैं, क्या उसके पीछे भी कुछ छोटी भूलें का ही प्रभाव हमारे साथ रहता है भाई जी? यही सत्य है। जैसे गीता बहन ने कहा कि छोटी छोटी भूलें बड़े बड़े भाग्य को ढक लेती हैं। जी जैसे वो काले बादल बनकर सामने छा जाती हैं, हाँ और वो जो भाग्य हमारे बिल्कुल पास खड़ा है वो हमको टच नहीं कर पाता है। जी इसलिए मनुष्य को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए हम्म, कि वो छोटी छोटी भूलें न करता रहे। बड़ी बातें तो जैसा कहा सब ध्यान देते ही हैं, जी पर किसी को कटु वचन बोल दिए, हाँ हाँ थोड़ी कुदृष्टि से देख लिया, हम्म, थोड़ी निंदा पर चिंतन सुन लिया, थोड़ा कहीं झूठ बोल दिया, थोड़ी सी चोरी का संस्कार हो गया, तो ये देखने में बहुत छोटी चीजें हैं। लोग सोचते हैं ये कोई भूल थोड़ा ही है, लोग ये सोचते हैं हाँ। भाई जी ये सब चलता है। ये सब पाप थोड़ा ही है। आजकल तो शराब पीना, मांस खाना, इसको भी लोग पाप नहीं समझते, ये तो सभी खा रहे हैं। जी चलो बड़ा पाप नहीं, हम नहीं मार रहे, कोई तो मार रहा है। यदि हम न खाएं तो मारने वाला मारेगा क्यों? जी तो ये इनका थोड़ा थोड़ा बोझ, दोष आत्मा पर चढ़ता जाता है। और देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबके सामने आ रही है, लेकिन किसी ने अपने सामने दीवार खड़ी कर ली है और किसी ने लाइन को क्लियर किया हुआ है। तो हमें, जैसे हम चर्चा करते हैं बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, वैसे ही इन छोटी छोटी गलतियों से, इनको हम सूक्ष्म पाप कह दें, जी। इन सूक्ष्म पापों से भी हमें सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए, या यूं कहें थोड़ा डरना भी चाहिए। जी कि देखिए एक व्यक्ति एक बड़ा पाप करे, किसी का मर्डर करे, और दूसरा व्यक्ति रोज किसी की खुशी का मर्डर कर दे 100 दिन तक, जी जी तो जी, उसके 100 पाप उसके एक पाप के बराबर तो हो जी, ही जी, जाएंगे जी, ना। लेकिन मनुष्य इसको कम ध्यान देता है, इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से चाहते हैं कि सभी छोटे छोटे पाप कर्मों से भी बचें। कई बार हम दिनचर्या में देखते हैं संदीप भाई कि सुबह से लेकर शाम तक कई छोटी छोटी भूलें होती है जिसके प्रति हमारा ध्यान कम रहता है। क्या इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है कि भविष्य में पड़ता है? एक्चुअल क्या होता है, जब हम एक छोटी छोटी गलती करने के आदी बन जाते हैं, जी कभी एक बार छोटी गलती की, कोई चोरी की, उसकी एक आदत बन गई, किसी ने देखा नहीं, कुछ लगा नहीं, तो फिर और दूसरी बार करेंगे। ओके, वो एक एक जमा होते होते बहुत बड़ा गठरी बन जाता है। एक चीज, दूसरी बात वो संस्कार में परिवर्तन हो जाता है। जी, अगर जी, वो संस्कार बन गया तो वो कहते हैं ना, कख का चोर सो लख का चोर। हाँ छोटी चोरी बड़ी चोरी, नियत है ना। देखो क्या हुआ, समझो सुदामा में भी तो अपने को भूख लगी इसलिए खाया, जी लेकिन अगर हम इंटेंशनली प्रयास पूर्वक उसको दुख देने के इससे कर्म कर रहे हैं तो उसकी सजा ज्यादा होगी। उसके भावना जुड़ गई, जी तब भावना का भाड़ा भी ज्यादा मिलेगा। तो छोटी छोटी गलतियां ऐड होते होते बहुत बड़ा पर्वत बन जाते। कई बार चर्चा में लोग बताते हैं कि अगर बचपन में ही मुझे ये बात ध्यान दिया जाता या बचपन में सिखा दिया जाता तो ये मेरी गलती जो आज हो रही है ऊपर नहीं हो पाती। बिल्कुल तो क्या बचपन से ऐसा सिखाएं भाई जी बच्चों बिल्कुल को? ऐसा। देखिए आजकल एक माहौल कॉमन रूप लेता जा रहा है हाँ। संसार में कि संपत्ति के पीछे, हाँ हाँ मतलब दूसरों की संपत्ति मुझे मिल जाए, जी इसके लिए लोग बड़े पाप कर रहे हैं। बुरी चीजों का सहारा भी ले रहे हैं, गलत मार्ग अपना रहे हैं, और उन्हें ये पता ही नहीं कि ये पाप हो रहा है। मतलब ऐसी पाप ने मनुष्य की बुद्धि को मलिन किया है। ये एक सेकंड बात है कि पाप से बुद्धि मलिन हो जाती है और उसकी यथार्थ सोच समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। भाई ये बहुत खुश रहता है, इसके घर में बहुत शांति है, या ये बहुत अच्छा पढ़ता है, इनको डिस्टर्ब करना है, इनको रोकना है, नहीं तो ये बहुत आगे निकल जाएंगे। जी मतलब जानबूझकर, जी इरादा सहित दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा, तो हम्म। इसका पाप कुछ ज्यादा ही बनता है। तो मनुष्य को सचमुच बचपन से ही अगर हमारी एजुकेशन में ये चीजें आ जाएं कि भाई दूसरे का हिस्सा खाने से, जैसे गीता बहन ने सुदामा की कहानी सुनाई, उन्हें दूसरे का हिस्सा खाया ना, वो तो केवल भोजन था जरा जी सा, जी 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 और श्री कृष्ण भूख को सहन करते ही थे। हाँ, उनके लिए वो कोई खास बात नहीं थी, जी। उन्हें उससे कष्ट भी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि उस पे दया आई। जी
यहाँ तो लोग दूसरे का बड़ा बड़ा हिस्सा छीन रहे हैं, दूसरे को इससे बहुत पीड़ा हो रही है, तो ये बहुत बड़े पाप हैं। तो शुरू से ही अगर समाज में या एजुकेशन में ये चीजें आ जाएं कि भाई ईमानदारी, अपने हिस्से में जो सुख है, निष्पक्ष रहने में जो सुख है, बल्कि देने में जो सुख है वो बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे, फिर युवक, फिर बड़े होकर इन चीजों को सीख जाएंगे। नहीं तो इनके कारण रोज केस हो रहे, भाई भाई का मर्डर करा रहा, क्यों? सारी जमीन मेरे नाम हो जाए। जी 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 जी। हम किसी के सामने बहुत बड़ा विघन रूप नहीं बन रहे हैं, कोई स्थूल रूप से गलती भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कई बार दूसरे के लिए बुरे संकल्प चलते रहते हैं। इसका हित हो जाए, इसका कुछ बुरा हो जाए, इसका कुछ नुकसान हो जाए। क्या ये मेरे संकल्प का जो प्रभाव पड़ रहा है, या मैं संकल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये भी पाप कर्म है? ये बहुत बड़ा पाप कर्म इस प्रकार बन सकता है। होता क्या है, समझो किसी का घर बन गया, हाँ, आपने उसका घर बन गया इसलिए ईर्ष्या है, तो आपकी उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं हुई जी, डायरेक्टली घर से ईर्ष्या हुई। अब घर के कारण ईर्ष्या हुई तो आपका घर कभी नहीं बनेगा। जैसे गीता बहन बोल रहे थे कि हम एक दूसरे को पीछे खींचना चाह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, एक दूसरे को पीछे खींचते खींचते हम नरक में पहुंच गए, पूरा समाज, क्योंकि सब खींच रहे, कोई किसी को उठा नहीं रहा है, कोई कुछ प्रगति के लिए नहीं सोच रहा है, सबका डेवलपमेंट हो उसके लिए नहीं सोच रहे, सब एक दूसरे का पीछे टांग खींचने जैसा काम कर रहे। मुझ समाज में ऐसे थोड़े लोग ही बचे हैं जी, जो दूसरों को मदद कर रहे हैं। मिलते हैं हमें ऐसे लोग। एक ही व्यक्ति अपने परिवार को संभाले हुए है, जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखता है, 2 बच्चों का, वैसे ही बड़े भाई के भी 3 बच्चों का बहुत ख्याल रखता है, छोटे भाई के भी 3 बच्चों का बहुत ख्याल रख रहा है। ऐसे कुछ परिवार भी हैं। देखिए, ये तो बड़े भाग्य की बात है। इसलिए जैसे संदीप ने कहा, हम दूसरे का अच्छा घर देख के ईर्ष्या कर रहे तो हमारा घर बनेगा नहीं। दूसरे को आगे बढ़ता देखकर हम ईर्ष्या कर रहे उसकी सफलता से, तो सफलता हमारे पास भी कभी नहीं आएगी। तो बहुत अच्छी बात गीता बहन ने भी कही, हम दूसरों को जरा सहयोग दें। लेग पुलिंग का खेल बहुत हो गया, और इनके सूक्ष्म फल, ये कर्म गति इस तरह काम करती है कि जो लेग पुलिंग कर रहा है, न केवल उसकी भी लेग पुलिंग हो रही है, बल्कि उसकी सुख शांति नष्ट हो रही है। उस सूक्ष्म पाप कर्म का फल उसे साथ साथ मिल रहा है कि सूक्ष्म सुख, जो आंतरिक सुख है, जो सच्चा सुख है मनुष्य का, जिसके लिए मनुष्य भागदौड़ कर रहा है, वो व्यक्ति उससे वंचित। लेकिन कई बार मनुष्य बहुत खुश होता है भाई जी। मैंने देखा इसके मार्ग में रोड़ा लाया, इसका काम होने नहीं दिया, और इसको मैंने रास्ते से भटका दिया, इसका काम बिगाड़ दिया, तो कई बार अंदर से वो खुश भी होता है। बस ये खुशी अल्पकालीन होती है, और कर्म की जो गति है वो यही बताती है कि यही इसके साथ होगा। ये अल्पकालीन खुशी सदा के लिए इससे चली जाएगी, और इसका जो आंतरिक सुख है, आंतरिक शांति है या आंतरिक पॉजिटिविटी है, वो इससे दूर होती जाएगी। तो संभव है ये बहुत धन कमा ले, और लोग कहीं देखा इसने ऐसे वैसे काम करके भी ये बहुत आगे निकल गया, पर वास्तव में वो व्यक्ति आगे नहीं होता। आगे वो है जिसके पास धन भी है, अच्छी हेल्थ भी है, एक अच्छा प्यार भरा परिवार भी है, जिसके मन में सुख शांति पवित्रता प्रेम आनंद भी है, उसको आगे बढ़ना कहा जाता है। जी जी जी। छोटी छोटी भूलें कैसे हमारी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को खो देती हैं। मान लीजिए मेरे में कोई गलत संस्कार है, और कोई मेरा अपना, मेरा वेलविशर मुझे उस पे बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, लेकिन मेरे अंदर एक फीलिंग का संस्कार है, मूड खराब करने का संस्कार है, तो मैं उस समझ से, उस शिक्षा से, उस सहयोग से वंचित रह जाती हूँ उस टाइम पर। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी भूल जो है बड़े बड़े साथ को, सहयोग को दूर रखती है हमसे। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने एक छोटे से लालच में आकर के किसी के पैसे को, धन को, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को ले आई, मैं अपने पास ले आई, तो साथ में जैसे हमने पहले भी बताया था कि 2 चीजें हम धन के साथ लाते हैं, दुआएं और बद दुआएं। ठीक है ना, शुभ भावनाएं और अशुभ भावनाएं। एक पॉजिटिव एनर्जी साथ में लेके आएंगे, एक बैड एनर्जी साथ में लेके आएंगे। तो अगर मैं ऐसे चालाकी से लेकर भी आ गई, लेकिन वही संपत्ति, वही प्रॉपर्टी, वही धन अब उस धन को रोक देगा जो मेरे हिस्से का है, और जो मुझे मिलना चाहिए था, जो मेरा पुण्य के हिसाब से मेरे पास आना चाहिए था, उसके सामने वो दीवार बन जाता है। उसके पास तक उसे आना नहीं देना चाहता। इस कुछ हजारों के लिए मैंने करोड़ों की संपत्ति को रोका हुआ है। जी 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 जी। अगर मेरी नीयत साफ हो, अगर मेरे मन में बिल्कुल एकदम प्योर मन हो, प्योर संकल्प हो,
तो ये दीवार हम तोड़ सकते हैं और अपने उस हक को, उस अधिकार को, उस कमाई को प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तव में मेरे लिए है, मेरे पास आना चाहती है, तो वो रुक जाती है कहीं ना कहीं। बहुत गहरा सिद्धांत सुना रही गीता बहन कि छोटी सी अगर हमसे भूल होती है तो कुछ बड़ी प्राप्ति से हम वंचित हो जाते हैं। देखिए, मुझे भी इसमें एक सुंदर विचार आ रहा है। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है बहुत अच्छी पोस्ट के लिए, और वो बिल्कुल योग्य है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन जैसे ही वो घर से चलता है उसके मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है, वो नर्वस होने लगता है। और जब वो इंटरव्यू को फेस करता है तब वो जो साइकोलॉजिस्ट उन्होंने बैठाए हैं वो देखते हैं कि ये तो बहुत घबरा रहा है, नर्वस होने की इसकी आदत है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। देखिए क्यों, अभी ये व्यक्ति क्यों घबराया? जहां भी भय है, हम सभी को ये जान लेना चाहिए कि सूक्ष्म पाप मनुष्य को बहुत डराते हैं। तो इसने कहीं ना कहीं ऐसी सूक्ष्म गलतियां कर दी हैं जीवन में, जिसने रिटर्न में इसके अंदर एक भय पैदा कर दिया है, और वो अब तब एक्टिवेट हो गया है जब इसको एक सुंदर अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। इसलिए मनुष्य को सूक्ष्म जो पाप कर्म होते हैं, जो गलतियां हम करते हैं हंसी खुशी में, बहुत गलती कर रहे हैं आज के लोग, जिसकी उनको अवेयरनेस नहीं है, वो दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, दूसरों की खुशी छीन रहे हैं, दूसरों को कटु वचन बोलकर निरुत्साहित कर रहे हैं। देखिए स्कूलों में कितनी गड़बड़ हो रही है कि थेसिस लिखी एक ने, नाम लिख दिया है दूसरे का, कहीं कॉपी एक की, उसकी नकल करके दूसरे के अंक ज्यादा बढ़ा दिए गए। अभी हुए ना पीछे केस कि 3rd क्लास फेलियर स्टूडेंट टॉप कर गया पूरे यूनिवर्सिटी को, पूरे बोर्ड को। तो ये सब बहुत बड़े बड़े पाप हैं, इनको छोटे पाप नहीं कहेंगे। अब इसका रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति में भय अवश्य उत्पन्न होता है, क्योंकि पाप मनुष्य को सबसे ज्यादा डराता है। मैं थोड़ा सा और स्पष्टीकरण चाहता हूँ भाई जी। आपने कहा कि कोई नया स्टूडेंट अभी किसी इंटरव्यू दिलाने जा रहा है, तो प्राय ऐसा होता है कोई भी नया काम जब शुरू करता है तो उसके मन में भय रहता है, मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, और उस समय जो भय या डर बना हुआ है, क्या वो भी पिछले जन्मों के कर्मों का फल है? यही मैं बता रहा था कि पाप मनुष्य को भयभीत करता है जी। इस जन्म में या पूर्व जन्मों में उसने जो छोटे मोटे पाप किए हुए, और पाप भी बड़ी खुशी खुशी से किए हुए, कहीं कहीं तो सोच समझ के भी मनुष्य करता रहता है, तो इसने उसको यहाँ आके जब उसको एक सुंदर अवसर मिलने जा रहा है ठीक टाइम पर, उसका जो फल है नर्वसनेस या डर, वो आके खड़ा हो गया है और उसको वहां सफल करा दिया है। तो मैंने बहुतों से अभ्यास कराए ना, इंटरव्यू देने वाले जो कैंडिडेट्स जाते हैं उनको कुछ अच्छी प्रैक्टिस कराई तो बड़ी सहजता से सफलता हो गई। कि अगर कहीं हमें असफलता मिल रही है 1 बार 2 बार या कई बार, तो भी हमारे कुछ कर्म गति का प्रभाव है। जब भी बुरा हो रहा है अर्थात हमारे पाप कर्म ऊपर आए हैं, तभी तो हमारे साथ गलत हो रहा है। इसलिए अच्छे कर्म के लिए एक थोड़ा सा सिद्धांत अपने लिए यूज करना चाहिए। मैं अपने लिए सोचता हूँ प्रतिक्रिया बंधन है। अगर हम किसी को निगेटिव कमेंट्स करते हैं, निगेटिव काम करते हैं, तो उसका हिसाब बन जाएगा, कर्म की गति बन जाएगी। पॉजिटिव करते, अप्रिशिएट करते, तो उसका पुण्य बनेगा। जब भी दुख हो रहा है तो समझना हमारा पाप का खाता बढ़ गया है, तभी तो दुख हुआ। तो अभी यही समय है हमें पुण्य बढ़ाना है। तो इसलिए भारतीय जो धर्म है उसमें रीति रिवाज हैं, उनमें ये भी एक प्रथा है कि अगर कोई बड़ी बाधा आ रही है, अगर बच्चों को कुछ तकलीफें हो रही हैं, तो लोग बताएंगे भाई पुण्य करो। तो पुण्य करने से वो बाधा हट जाती है और लाइन क्लियर हो जाती है। या कई बार कहते हैं भाई जी कोई ग्रहचारी आपके सामने आ गई है, कुछ पूजा करा दो या यज्ञ करा दो या दान करा दो, जिससे ही आपकी ग्रहचारी छोटी छोटी बातें बताते हैं, गाय को भोजन खिला दो, गरीब कन्याओं को जिमा दो, ये सब पुण्य हो जाते हैं क्योंकि उनके अच्छे वाइब्रेशंस हमें मिल जाते हैं। तो जो पाप के वाइब्रेशंस थे वो कट जाते हैं। जी, मतलब हम ये समझे गीता बहन की कर्म की गति से कोई मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे सीधा जानना चाहता हूँ, मान लो मेरे पिछले जन्म में कोई ऐसे पाप कर्म हो गए हैं जिसका जानकारी मुझे नहीं है, अब इस जन्म में मेरे साथ किसी न किसी रूप से सामने आ रहा है, अब उससे मैं कैसे मुक्त हूँ? क्या संकल्प करूं जिससे उसका प्रभाव मेरे ऊपर कम से कम पड़े? बिल्कुल, एक तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो भी मेरे साथ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ।
कभी ना कभी वो कर्म मेरे से हुआ है जिसका परिणाम आज मुझे देखना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। पहली कंडीशन ये है कि मैं एक्सेप्ट कर लूं, निर्दोष वृत्ति बनाऊं, दूसरों को दोषी ना बनाऊं। अगर दूसरे ने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी परिणाम मेरा ही है। तो एक्सेप्ट करना सीखें, और एक्सेप्ट करके अब मैं क्या कर सकती हूँ। जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं है, वो पास्ट हो गया। लेकिन हम एक बात बिल्कुल ना भूलें कि जो पास्ट हो गया वो कमजोर हो गया, वर्तमान मेरा शक्तिशाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान मेरे हाथ में है। वर्तमान से पास्ट की जो गलतियां हैं उसे मैं ठीक कर सकती हूँ, बस शर्ते इतनी सूझबूझ मेरे पास हो। मैं भाग्य के सहारे बैठ करके माथा नहीं कूटती रहूंगी सारी उम्र। जो हो गया वो हो गया, उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका, एक एक्सेप्ट करो, दूसरा एक अच्छे संकल्पों का बीजारोपण करो। जैसे देखिए, एक बीज, हमें प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। एक बीज होता है, कितनी ताकत होती है उसकी। एक छोटा सा नन्हा सा बीज होता है, उसे हम धरती के कठोर तह में डाल देते हैं और वो कठोर मिट्टी को फाड़ते हुए अंकुरित होता है, बाहर निकलता है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए पूर्व के मेरे कोई कड़े संस्कार है भी, मेरी आदत है भी, तो भी मैं हिम्मत करके इन कड़े संस्कारों के बीच में एक सुंदर बीज को अंकुरित करने की अपने आप में ठान लूं। और जिस दिन मैं अपने एक सुंदर संकल्प को इन कड़े संस्कारों के बीच में डाल दूंगी, उस दिन ये अंकुरित भी हो जाएगा। और जिस दिन ये वृक्ष फलदायी बनेगा तो मेरे मन को, मेरे अपनों को तो फल देगा ही, लेकिन साथ में शीतल छांव भी देगा। जरूरत है एक सुंदर संकल्प की, एक शुरुआत की, क्योंकि हम निर्माता है। पाप भी मैंने ही किए हैं तो पुण्य भी मैं ही कर सकती हूँ। दुर्भाग्य का निर्माण भी मैंने किया है तो सुंदर सौभाग्य भी मेरे साथ है। और सबसे बड़ी बात, वर्तमान मेरे साथ है। बहुत ही सुंदर बात चल रही है। छोटे से अंकुरित पौधे का उदाहरण सचमुच मार्मिक है जी। कितनी ताकत है उसमें, कुछ भी नहीं, हम सब ने देखे उगते हुए, लेकिन वो जमीन को चीरता हुआ ऊपर आ जाता है। इसका अर्थ है उगती हुई हर चीज में बहुत ताकत है और किसी की भी कठोरता उसे नष्ट नहीं कर सकती। तो हमारे अंदर एक बहुत सुंदर निर्माण शक्ति है। हर व्यक्ति, मैं अपने युवक साथियों से कहूंगा, हर युवा अपने अंदर की क्रिएटिव एनर्जी को पहचाने, वो अच्छा क्रिएट करें तो उनका भविष्य बहुत सुंदर हो जाएगा। वो उसको नेगेटिव क्रिएशन में न लगने दें। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन इससे भी सुंदर बात कही गीता बहन ने, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वर्तमान बहुत पावरफुल है। पास्ट पर हमारा अधिकार होता ही नहीं। फ्यूचर वर्तमान की परछाई है, वो वर्तमान से जुड़ा हुआ है, लेकिन वर्तमान सचमुच बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वर्तमान में हम हैं, हमारे हाथ में वर्तमान है, हमारे साथ ईश्वरीय शक्तियां भी हैं। विशेष रूप से जो राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, उनके साथ ईश्वरीय शक्तियां, उनकी प्योरिटी की पावर, उनकी धारणाओं की शक्ति है। तो हम में बहुत ताकत है वर्तमान में, इसलिए हम पास चाहे कैसा भी हो उसको भुला दें, समझे, उसको हम नष्ट कर दें अपने संकल्पों के सहित, और अपने वर्तमान को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि फ्यूचर, हमारा सुंदर फ्यूचर, एक उज्जवल भविष्य हमारा इंतजार करने लगे, कब ये मेरे पास आएंगे। तो ये कर्म की गति है, हम अपने वर्तमान को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। जी, बीती बातों को जितना ज्यादा हो सके हम भूलते जाएं और वर्तमान को अपना अच्छा बनाएं। जितना हम वर्तमान को अच्छा बनाएंगे उतना हमारा भविष्य का निर्माण स्वतः होता जाएगा। आप तीनों समय निकाल करके अपना कीमती विचार और बहुमूल्य विचार रखे हमारे दर्शकों के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हम सभी अपने वर्तमान के ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कई बार मनुष्य पिछला के प्रभाव से निकल नहीं पाता है। कई बार हमें भारीपन आता है, निराशा हो जाती है जीवन में, और बोलचाल में बोलते भी हैं कि पता नहीं मेरे कौन से जन्म के कर्म का प्रभाव है जिससे जीवन में खुशी नहीं हो रही है। आज विशेष रूप से हमारे महानुभावों ने ये बताया कि अपने जीवन में वर्तमान के ऊपर ध्यान दें। अगर आपका वर्तमान बहुत अच्छा रहेगा तो भविष्य बहुत सुंदर होता जाएगा, आपका सफर बहुत सुहाना बनता जाएगा। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे
तब तक अपना ख्याल कीजिएगा। नमस्कार।